तो दोस्तों मैंने ना दिल्ली से लेके देहरादून तक की गुजिया को ट्राई किया है, चाहे वो देहरादून का प्रेम नगर हो या दिल्ली का उत्तम नगर। सभी जगह की गुजिया से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह से जो गुजिया मैंने खाई है ना, उसका टेस्ट भी मुझे पता है, और जो गुजिया मैंने घर में बनाई है उसका टेस्ट भी मुझे मालूम है। तो यहाँ पर ना मैं गुजिया की तैयारी खुद से आज पहली बार अकेले कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे, क्योंकि उन्हें जाना था ऑफिस। तो ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, सोलो अटैम्प्ट सॉरी जिसे कह सकते हैं। और ये अटैम्प्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। वैसे तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ना, आपके काम में भी उतनी ज़्यादा सफाई आएगी। जो भी ना बचपन से सीखा है, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें सीखने को मिली है ना, मैंने वहाँ वहाँ से वो चीज़ें सीखी हैं और उनको फिर अपने स्टाइल में, मतलब अपने ऑन स्टाइल में उसको आगे बढ़ाया है। तो एग्जैक्ट तो नहीं, पर मुझे ऐसा याद है कि 12 से 15 साल की एज में ना मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन थे और सबसे बड़ी मैं ही थी। तो छोटे भाई बहन थे और काफ़ी जिम्मेदारियां भी थी मम्मी के ऊपर, तो मुझे भी शौक चढ़ा था कि मैं खाना बनाऊं। तो बचपन से ना रेडियो सुनते हुए किचन में मुझे बड़ा ही मज़ा आता था, और वो 90s के सॉन्ग सुनते हुए ना खाना बनाते बनाते ना गाने सुनने का, वो भी 90s के सॉन्ग ना, मतलब अभी भी मैं उस चीज़ को याद करूँ ना तो ऐसा लगता है यार प्लीज़ हम लोग उसी ज़माने में पहुँच जाए जहाँ पे वो चीज़ें हुई थी। तो वो छोटा सा किचन था और वहाँ पर मेरा एक छोटा सा रेडियो भी था। वहाँ पर सुनते सुनते जो मैं खाना बनाती थी ना, कई बार सब्जी में नमक भी तेज़ होता था और डांट भी पड़ती थी। भाई अब तो ज़माना आ गया है मोबाइल फ़ोन का, आपके सारे एफएम मोबाइल में ही मिल जाते हैं। तो वो जो बात थी ना पहले के टाइम में, वो अब रही नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग संडे की मूवीज़ का वेट करते थे कि कब संडे में मूवी आएगी, एक मूवी। और अब तो आप जब मर्जी जहाँ जो भी चीज़ आप देखना चाहो, मूवी वगैरह सब कुछ आपके फ़ोन में है, आपके कंप्यूटर में है, आपके लैपटॉप में है। तो वो पहले वाली बात ना अब रही नहीं है। और वो रेडियो जिसको मैं इतना सुनती थी ना, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारे पास रखा हुआ है। पापा ने उसको संभाल के रखा, और अब पापा कभी कभी उससे गाने भी सुनते हैं, क्योंकि वो ना उस टाइम की एक ऐसी चीज़ थी ना जिसको हम भूलते हुए भी नहीं भूल सकते हैं। तो बस यही है कि हमारे बचपन की कुछ मेमोरीज़ है जहाँ से हमने चीज़ें सीखी हैं और उनको आगे अपनी लाइफ में हमने उसको दोहराया है और आगे भी उसको चला रहे हैं। तो ये गुजिया का शौक़ ना बचपन से ही मुझे याद है कि पापा हमारे होली पर बनाते थे। और होली से एक दिन पहले की जो रात होती थी ना, मतलब मैं उसका कितना, मैं ही नहीं, पर्सनली मेरे भाई बहन, हम सब लोग इतना वेट करते थे ना उस दिन का कि होली होगी और होली के अगले दिन जब सुबह उठेंगे ना तो हमें खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो कचरी हो, चाहे वो गुजिया हो, चाहे वो पकौड़ी समोसे, इतनी सारी चीज़ें हमारे घर में बनती थी ना। और पूरी रात भर बैठ के मम्मी और पापा हमारे बनाते थे। हम लोग उठते थे होली की सुबह और सीधा किचन में जाके देखते थे कि क्या क्या बना है। खाने से पहले पापा लगाते सब बच्चों को टीका, और उसके बाद हम लोग कुछ खाते थे, और कुछ नहीं बहुत कुछ खाते थे जो भी बनता था ना। तो मैंने जो यहाँ पर गुजिया बनाई ना, बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ, पर धीरे धीरे आई थिंक मैं सीख जाऊँगी। जब अभी ये मेरी फर्स्ट होली है जिसपे मैंने बनाना सीखा है। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि हर इंसान ना जीवन में वो चीज़ तभी सीख पाता है जब उसे लगता है कि अब इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जब आ जाती है ना, तो इंसान खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, जैसे कि मैंने भी सीखा है। अभी बहुत सी चीज़ें सीखनी बाकी भी है। तो बस यही था आज की वीडियो में, और मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।